आधार पूनावाला भाग गया। सरकार ने दामाद बनाया, दहेज दिया, सिर पे बिठाया, जो कर सकती थी सब किया, उसके बावजूद वो भाग गया। चूनावाला, माफ़ कीजिए पूनावाला, लंदन में रहेगा और उसने अब ये बयान दिया है कि वो दवा, अपनी वैक्सीन भी वहीं बनाएगा। उसे भारत में डर लगता है। इससे पहले जब किसी और ने ये कहा कि हमें भारत में डर लगता है, इनटॉलरेंस बढ़ गई है, तो बहुत तगड़े हमले हुए थे। लेकिन अब पूनावाला साहब के जो रिश्ते हैं उनके आधार पर उन पर रियायत बरती जा रही है। लेकिन पूनावाला साहब क्यों भागे, किस लिए भागे, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी अंदर की बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लौट के आता हूँ। सब्सक्राइब करने को बोल के जाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। पता चल रहा है कि 20% लोग जो हैं वो केवल चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी सब मेहमान कलाकार हैं। अरे भाई, आपके घर का चैनल है, सब्सक्राइब करोगे तभी तो रोज़ पता चलेगा कि ताज़ा खबरें आज क्या आई, आज क्या नया वीडियो आया। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौटता हूँ। आधार पूनावाला, हिंदुस्तान की नामी शख्सियत, इस देश ने उसे क्या नहीं दिया। एक साल में आधार पूनावाला 8वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसकी दौलत में बेशुमार इजाफा हुआ। उस आदमी के पास 11 अरब डॉलर रुपए हैं, 11 अरब डॉलर। इतना अमीर होने के बावजूद उसने कहा कि मैं भारत को और टीके नहीं दे पाऊंगा, जल्दी टीके बनाने तो मुझे और पैसे दो। सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए लोन पे नहीं, ब्याज पे नहीं, बगैर ब्याज के भी नहीं, कभी ना लौटाने के लिए उसको दे दिए और कहा कि आप टीका बनाओ। ये जो मेहरबानी थी, उसके बावजूद वो भाग गया। उसने कहा कि मुझे डर लगता है। सरकार ने उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, उसके बावजूद वो भाग गया। क्यों भाग गया? क्या वजह थी जिसके कारण उसको भारत छोड़ना पड़ा? वो क्या डर था जिसके कारण उसको भारत छोड़ना पड़ा? अगर कोई धमकी दे रहा था तो FIR कराते, पुलिस में जाते। आप भारत के आम नागरिक तो हो नहीं जो थानेदार जी आपकी FIR नहीं लिखेंगे। आपकी तो रिपोर्ट घर आके लिख के लेके जाते लोग। लेकिन भागने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूर कुछ अंदर की कहानी है, ज़रूर कुछ अंदर की बातें हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली अंदर की बात, एक खबर ये भी है, एक खबर नहीं, कयास है, अनुमान है, विश्लेषण है, अंदाज़ा है, जो चाहें इसको नाम दे दें। और खबर समझना है तो खबर समझ लें, अंदर की बात मानना है तो अंदर की बात मान लें। वो ये है कि जो सिस्टम लगातार आधार पूनावाला को, माफ़ कीजिए फिर मैंने बोल दिया, आधार पूनावाला को सिर पर बैठाए हुए था, उनको वैक्सीन किंग बना दिया था। सारी दवाओं को छोड़कर जिनकी दवा लगाई जा रही थी, भारत सरकार की अपनी ईजाद की हुई कोवैक्सीन से ज़्यादा उनकी दवा को अहमियत दी जा रही थी। उनका टीका पूरी दुनिया से रिजेक्टेड था। हर देश से उस टीके पर सवाल उठा था, चाहे वो जर्मनी हो, UK हो। उनके टीके से मौत के भी इल्ज़ाम लगे। उसके बावजूद सरकार उनके टीके को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब अब तो नौजवानों को टीका लगाने की भी इजाज़त देती थी सरकार ने। उनके टीके के दाम बढ़ा दिए थे। उनको कहा कि भाई आपको महंगा बेचना है, सस्ता बेचना है, बेच लो। उनको ये भी कहा कि राज्य सरकारों को महंगा दे दो, हमको सस्ता दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। ये सब हो रहा था। उसके बाद में ये जब सब हो रहा था ना, ये जो इतनी मोहब्बत उमड़ रही थी ना, ये जो प्यार था, विश्लेषण करने वालों का कहना ये है, इस प्यार की एक कीमत थी। सिस्टम उनसे कुछ चाह रहा था और वो सिस्टम को नहीं दे रहे थे। जब वो सिस्टम को नहीं दे रहे थे तो सिस्टम ने उनसे खींचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खींचने के बाद भी देने से मना कर दिया तो सिस्टम ने उनको कहा कि अब हम तुम्हें देख लेंगे। और उनको उस देख लेने के अंदाज से इतना डर लगा कि वो देश छोड़कर चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हमको बड़े बड़े लोग धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। खबर ये भी है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा सिस्टम ने आधार पूनावाला को इसलिए दी थी ताकि आधार पूनावाला पर नज़र रखी जा सके कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, वो चूँ चपड़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, उनके कौन से संपर्क हैं, वो भागने वाले हैं या नहीं भागने वाले हैं, उनका पैसा कहाँ है। क्योंकि जब उनको सुरक्षा दे दी जाएगी तो सुरक्षाकर्मी हमेशा नज़र रखेंगे। उसके बावजूद वो देश से चल गया, उड़ गया पंछी। वैसे ही उड़ गया जैसे कि वो बियर किंग थे हमारे माल्या साहब, वो चले गए। और भी बहुत सारे नीरव मोदी और भी बहुत सारे मोदी बहुत कुछ थे वो जो भाग गए। उसी अंदाज में ये भी भाग गए। लंदन क्यों गए ये सब समझ सकते हैं कि लंदन में एक लीगल प्रोटेक्शन है
कि आप वहाँ से आसानी से पकड़ के ला नहीं सकते हैं किसी को। वहाँ की अदालत में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हो सकता है आधार को अगर लाने की कोशिश करेंगे वहाँ से तो वो अपनी बात रखेंगे, तब हो सकता है कि वो बताएं कि सिस्टम में वो कौन सा सिस्टम था जो उनको धमकी दे रहा था। लेकिन बहरहाल वो जा चुके हैं और अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दूसरी थ्योरी, दूसरा कारण जो उनके भागने के पीछे समझा या माना जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट दाम के चक्र में बुरी तरह से फंस गई थी। वो चाहते थे कि उनका टीका 1000 रुपये में बेचा जाए, 2 डोज 2000 रुपये में, लेकिन उनको इसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी। खुद मोदी जी स्वयं उनके वैक्सीन इंस्टीट्यूट गए, उनकी मार्केटिंग की और उनको दुनिया भर का संरक्षण दिया। तो ये समझा जा रहा था कि मोदी जी ने उनसे कहा कि भाई शुरू के कुछ वैक्सीन सस्ते दे दो। वो शुरू के वैक्सीन उन्होंने सस्ते दे दिए जो 250 रुपये के थे। आप सब ने आपने लगवाए, बहुत सारे लोगों ने। मैंने नहीं लगवाया, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बोल चुका हूँ। तो खैर वो जो वैक्सीन है जब वो 250 रुपये में वो मिल गई। अब जब बाद में पूनावाला साहब ने कहा कि साहब बहुत सारी हो गई, 250 रुपये में अब दाम बढ़ाइए। जब वो दाम बढ़ाने लग गए तो दिक्कत हो गई, क्योंकि दाम बढ़ने के लिए उनको जो है वो सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी जेब काट के दे दें। फिर उन्होंने कहा कि आप कॉरपोरेट से ज़्यादा पैसे ले लो, आप स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा। और आपको पता है कि पूनावाला साहब इतनी मेहरबानियाँ सरकार से मिलने के बावजूद खुली छूट चाहते थे। वो चाहते थे ना कोई उन्हें टोके ना कोई उन्हें रोके। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, मैंने इंटरव्यू लगाया था एक और वीडियो में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ भारत में किसी भी अदालत में कोई सुनवाई हो, वैक्सीन का काम रुकना नहीं चाहिए, उन्होंने खुद कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला रुक गया। दूसरी समस्या ये हो गई कि सरकार ने उनकी वैक्सीन विदेश भेजने पे भी रोक लगा दी थी। अब वो जो यूके का जो एस्ट्राजेनेका और वो है ऑक्सफोर्ड मिलके वो जिन्होंने वैक्सीन बनाने का फार्मूला दिया था उनसे बनवा रहे थे, अब उनको ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। पूना वाले की चटपटाहट ये थी कि हम भारत में तो बेच रहे हैं, बाहर हम मोटा मोटा दाम कमा के इधर उधर बेच सकते हैं, वो हमारा बिक नहीं रहा है, सप्लाई हम पूरी कर नहीं पा रहे हैं। और इस बीच में देश में बहुत सारी ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई। इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, सरकार नहीं मान रही। सरकार कह देती हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, लेकिन अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, मीडिया में खबरें छप रही हैं। 2-4-6 क्लिप में यहाँ पे लगा देता हूँ, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई मर गया। आम जुबानी जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, उसमें बहुत सारे लोग, कभी कोई काम वाली बताती है कि उसके पड़ोस में कोई आदमी टीका लगा के आया था, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस पूरे के बीच में एक बड़ा ख़तरा ये पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सब प्रकार के प्रोटेक्शन की बात मांगने वाला आदमी, जो चाहता था कहीं FIR ना हो, कोई मुकदमा ना हो, वो फंस जाए। क्योंकि अब जीवन का प्रश्न आता है तो लोग छोड़ते नहीं हैं और देश में एक असंतोष तो अंदर ही अंदर बन रहा है और उस असंतोष का असर उन पे ना पड़े, इसलिए वो निकल गए। और तीसरी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी थ्योरी है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग आजकल रुचि के साथ स्वीकार कर रहे हैं, वो थ्योरी ये है कि पूनावाला साहब से ज़्यादा कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता, अंबानी जी से भी ज़्यादा कोई कोरोना के बारे में नहीं जानता। ये जो बड़े लोग होते हैं इनको बहुत सारी अंदर की बातें पता होती हैं, ऐसी अंदर की बातें जो हमको नहीं पता हैं। शायद वही कुछ बातें जो मोदी जी को पता होंगी। तो इनको उन अंदर की बातों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, क्योंकि ये इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई मैं पुष्टि नहीं कर सकता, इसका कोई सबूत नहीं दे सकता, लेकिन ये चर्चा लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर बोल रहे हैं। और उनका कहना ये कि ये जो इनको खतरा लग गया, इनको लग रहा है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी की चपेट में हम ही आ जाए। हमने तो सबको टीका बेच लिया, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी टीके की दुकान भी बंद हो जाएगी। लोग कहेंगे आप तो बड़ा टीका बेच रहे थे, लोगों की ठीक कर रहे थे, आप ही चपेट में आ गए। क्योंकि ट्रीटमेंट को लेके भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट एक ही दवा पे। किसी मैंने कल पूरा एक वीडियो बनाया था कि रोहित सरदाना वाला जो वीडियो है उसमें ये सब बातें मैंने बताई हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट को लेके अलग अलग जगहों पे अलग अलग राय है। कोई बता रहा है ये दवा काम करती है, कोई नहीं करती है। तो जो बड़े लोग हैं उनको लगता है भैया हमारा जीवन कीमती है, इनका तो अभी भी ये पक्का नहीं है कि ये दवा कौन सी देने से क्या ठीक होगा, इनके चक्कर में क्यों रुके। तो वो लंदन भाग गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया लंदन जाके करोगे क्या, वहाँ पर भी तो केंट जो है म्यूटेंट वायरस घूम रहा है, वहाँ पे भी तो एक स्ट्रेन है जो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन हालांकि इन्होंने बड़े बड़े मेंशन, क्लब और महंगे महंगे वहाँ पे प्रसाद, जिसको कहते हैं प्रासाद, महल, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई बड़ा महल होगा उससे भी बड़े बड़े महल इन्होंने ख़रीद लिए, उसमें रहते हैं। वहाँ मेरे ख्याल से उसके अंदर आने के लिए किसी परिंदे को भी पड़ मारने की इजाज़त नहीं होगी। आसपास 4-4 किलोमीटर तक इनका इलाका, 5-5 किलोमीटर तक। तो हो सकता है कि वहाँ पर इनको लगता है हम सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल इनकी देशभक्ति पर बड़ा सवाल है। हम सबको देशभक्ति के नाम पे सुबह शाम पीटा और
पछीटा जाता है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के सरकार समर्थक आके हम लोगों को जलील करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग जो हैं वो अगर जरा भी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो हम देशद्रोही हैं। जिन लोगों ने कहा कि आप साहब जरा सी बातों पे धार्मिक और सांप्रदायिक मसलों पे लोगों को पीट रहे हो, अब तो डर लगने लगा है भारत में, तो उनको आपने घेरा। जिन लोगों ने अवार्ड लौटाए उनको आपने कहा आप अवार्ड वापसी करेंगे हैं, आप देशद्रोही हैं। लेकिन अब इनको जिनको जब देश में डर लग रहा है, जो अमीर लोग हैं, जो सरकार के नज़दीकी और ख़ास लोग हैं, तब संवेदनाएं आपकी कहाँ है, तब आपकी देशभक्ति कहाँ है? ये बड़ा सवाल है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा अहम है कि दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। आपका सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। 20% के करीब लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी लोग मेहमान बन के घर में रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेहमान ना बने, घर के सदस्य बने। नमस्कार, जय हिंद।